बिल्कुल, गुड आफ्टरनून श्रेया। काफ़ी कुछ यहाँ पे बातें निकल कर आई है एआई को लेकर। टीसीएस का स्टॉक तो रिएक्ट नहीं कर रहा है उसको, लेकिन बाकी के जो आईटी स्टॉक्स है और स्पेशली जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट एआई में बढ़ाई है, वो सारे स्टॉक्स आपको बजिंग नजर आएंगे। एजीएम में क्या बातें निकल कर आई है, टॉप बातें मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले चेयरमैन साहब का ये मानना है कि आईटी कंपनी के लिए एआई खतरा नहीं है, इनफैक्ट ये एक बड़ा अवसर है। जो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे निकल के आएगी उससे काफ़ी बेनिफिट होते हुए दिखेगा। कंपनी के मार्जिन्स और डील की जो पाइपलाइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस को लेकर हो या फिर एआई कारोबार को लेकर हो। आय ग्रोथ भी है वो लगातार बढ़ती हुई, यहाँ पर चेयरमैन साहब का कहना है उसमें कोई कमज़ोरी नहीं है। रेवेन्यू ग्रोथ लगातार मजबूत है और ये बरकरार भी रहेगी आगे चल के। एआई को लेकर आईटी इंडस्ट्री की में जो गलत धारणा है वो फिलहाल बनी हुई है। चेयरमैन साहब का क्लियरली ये मानना है कि एक धारणा बना दी गई है जो कि बहुत गलत है, क्योंकि उनका मानना है कि ये अपॉर्चुनिटी है, इसे रिस्क के तौर पर ना देखा जाए। 3 साल में ग्लोबल एंटरप्राइज आईटी इंडस्ट्री की जो वैल्यू होगी वो करीबन $3 ट्रिलियन के आसपास पहुंच सकती है। क्लाइंट्स के लिए एआई प्लेटफॉर्म और सोल्यूशन ऑलरेडी कंपनी ने बनाना शुरू कर दिया, तो वहां से भी रेवेन्यू जनरेशन होता हुआ नजर आएगा। एआई सोल्यूशन फ्रेमवर्क में लगातार कंपनी निवेश कर रही है और वही बेनिफिट आपको आने वाले कुछ सालों में नजर आएगा। एआई से जुड़ी जितनी भी डील पाइपलाइन है लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। Q4 में भी बढ़ती हुई दिखी थी और इस साल भी और बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। Q4 में एआई डील पाइपलाइन का साइज $2.5 बिलियन के आसपास था। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर निकल कर आई है, चेयरमैन साहब का ये मानना है कि फ्यूचर में जितने इंसान कंपनी में काम करेंगे उतने ही एआई एजेंट्स भी होते हुए दिखेंगे, तो इक्वल होता हुआ आपको कंपोनेंट नजर आएगा। हो सकता है छटनी ना हो एम्प्लॉयज़ की, लेकिन जो हायरिंग है वो भी धीमी होती हुई नजर आएगी। ये एक इंपॉर्टेंट डेटा था ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे, जहाँ पे नजर बनी हुई रहेगी। हालांकि एआई एक अपॉर्चुनिटी है, लगातार कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, डील पाइपलाइन भी स्ट्रॉन्ग है। एआई एजेंट ह्यूमन और दोनों का जो रेशो है वो इक्वल होते हुए नजर आएगा, तो हायरिंग पे इम्पैक्ट तो होगा लेकिन चटनी भी नहीं होगी।